भाई ये राष्ट्रपति शासन जो संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है, वो अचार डालने के लिए नहीं है 356 कि आप 356 का अचार डालें। ये ऐसे ही मौके के लिए जो है संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने इसकी व्यवस्था की है कि जब लोगों की जान खतरे में हो, जो किसी राज्य में जो है अराजकता की स्थिति बन रही हो, संविधान के नियमों के हिसाब से वहाँ जो है काम करना मुश्किल हो, तब जो है ये 356 की व्यवस्था की जाती है। 356 का इस्तेमाल किया जाता है और उसके पहले फिर 355 है। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में एक शब्द चलता है खचड़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी इस शब्द से परिचित होंगे। खचड़ा का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले को अपने रास्ते से हटाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, उसे हारने के लिए मजबूर करने के लिए निजता की के किसी भी हद तक जा सकता है। और ये जो खचड़ा जैसे लोग होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, वो उलझते हैं। मतलब उलझना जो है उनकी प्रकृति में शामिल रहता है और वो सामने वाले को झुकाने के लिए ऐसा कोई भी काम वो कर सकता है जिससे सामने वाला जो है उससे पनाह मांगे, उसे देखते ही जो है उसके लिए रास्ता छोड़ दे। तो ये होता है खचड़ा लोगों की, खचड़ा व्यक्ति की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, जिससे लोग जो है डरते हैं, दूर भागते हैं, उससे देखते ही जो है रास्ता बदल लेते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि खचड़ा के सामने जो है खड़ा होना जो है आसान नहीं होता, उनसे निपटना आसान नहीं होता। गांव में, मोहल्ले में आप कह सकते हैं कि एक ही दो लोग ऐसे होते हैं जो खचड़ा लोगों पर नियंत्रण करना जानते हैं। क्योंकि अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी जो अमेरिका से या कहीं और से आती है, जिसमें आपको दिखता है कि वहाँ की पुलिस जो है किसी व्यक्ति को ज़मीन पर उसने गिराया हुआ है और उसके ठेवने जो हैं उसकी गर्दन पर हैं और दोनों हाथ उसने पीछे पकड़ा हुआ है। मतलब एक तरह से जो है पुलिस जो है उस व्यक्ति को एकदम बेबस कर देती है कि वो बमुश्किल सांस ले पा रहा होता है। बस उसके हाथ पैर, जुबान, नाक, कान, हर चीज़ जो है एक तरह से लाचार हो जाती है। तो खचड़े को दरअसल नियंत्रण करने के लिए यही तरकीब होती है, चाहे वो खचड़ा कहीं का भी हो। तो बिहार के लोग इस चीज़ को जानते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग भी जो है खचड़ा शब्द का क्या अर्थ होता है वो समझते हैं और खचड़ा पर कैसे काबू पाना है वो भी जानते हैं। और मैंने आपको बताया कि खचड़ा पर काबू पाने का यही तरीका है कि आप उसे एकदम बेबस कर दें, उसे हिलने डोलने तक की शक्ति जो है उसमें न छोड़ें। तभी जो है आप खचड़ा पर और उसकी प्रवृत्ति पर काबू पा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं खचड़ा शब्द को परिभाषित क्यों कर रहा हूँ। बिहार का जो एक शब्द है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जो शब्द है, उसे मैं लोगों के सामने क्यों रख रहा हूँ, तो उसकी आज ज़रूरत है। दरअसल ये जो पश्चिम बंगाल की टीएमसी की पार्टी है, ममता बनर्जी की, तो उसकी जो पूरी प्रवृत्ति है, जो मानसिकता है, जो उसका वर्क कल्चर है, सभी इसी खचड़ा प्रवृत्ति से गाइडेड होते हैं। और ये प्रवृत्ति उन्होंने हासिल की है दरअसल कम्युनिस्टों से। और टीएमसी की यही प्रवृत्ति पिछले चुनाव में भी दिखी थी 2021 में, और उसके बाद भी जो है ये बार बार दिखती रही। और अब जो है पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों के बाद चुनाव होने हैं। फिलहाल वहाँ एसआईआर चल रहा है, बल्कि एसआईआर का जो पहला चरण है वो 11 दिसंबर को ख़त्म हो गया है। मतलब ये जो इनोमिनेशन फॉर्म जिसे बोलते हैं, जो प्रपत्र भर कर देना होता है, उसकी अवधि ख़त्म हो चुकी है। 11 दिसंबर तक ही देना था। तो लेकिन एसआईआर से क्या क्या होना है, मतलब जो कि टीएमसी ममता बनर्जी के खिलाफ जाने हैं, तो उससे वो इतनी बौखला गई हैं कि उन्होंने जो है कृष्णानगर में मेरे ख्याल से गुरुवार को एक रैली में उन्होंने कहा कि भाई जो महिलाएं हैं पश्चिम बंगाल की, वो तैयार रहें। मतलब किचन में जो वो औजार यूज़ करती हैं, खाना बनाने में जो औजार का इस्तेमाल करती हैं, उसे लेकर वो तैयार रहें। अगर उनका नाम एसआईआर में कटता है तो वो जो है इस औजार के साथ जो है तैयार रहें। उन्हें दिखाना है कि पश्चिम बंगाल में मतलब कि यहाँ की महिलाएं मजबूत हैं या बीजेपी मजबूत है। ये बात उन्होंने, ममता बनर्जी ने जो है एसआईआर के सिलसिले में कही है। वो नहीं चाहती हैं कि एसआईआर में कोई भी नाम जो है कटे, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर जो वोटर हैं उनके वो घुसपैठिए हैं। एक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का ये कह रही हैं, महिलाओं को उकसा रही हैं कि भाई आप अपने किचन के औजार के साथ तैयार रहिए। और आप जानते हैं कि किचन के औजार क्या होते हैं, उसमें तो चाकू भी होता है, और जिस तरह के चाकू अब किचन में इस्तेमाल होते हैं वो काफ़ी बड़ा भी होता है। तो अगर वो, आप इसको अगर एक तरह से समझें इसका अर्थ प्रकारांतरण से, कि वो कह रही हैं कि चाकू छुरी लेकर तैयार रहो आप,
मुकाबला करने के लिए। और जैसे ही जो है आपका एसआईआर में नाम कटता है तो आप उसे लेकर जो है बाहर आ जाएं और उसका जो है इस्तेमाल करें बीजेपी के खिलाफ। और ये पूरी मशीनरी जो एसआईआर का काम कर रही है। तो अभी मैंने जो आपको खचड़ा शब्द की परिभाषा बताई, इसकी प्रवृत्ति बताई, वो ममता बनर्जी के बयान से आपको समझ में आ गया होगा। आपको मैंने खचड़ा शब्द की परिभाषा के साथ ये भी बताया कि कैसे जो है खचड़ा लोगों पर जो है काबू पाया जाता है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं किसी भी इलाके में जो खचड़ा को काबू करना जानते हैं। और आपको मालूम होगा कि एसआईआर करवाने में पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को कितनी दिक्कत हो रही है, उसके पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि अभी खबर आई थी कि वहाँ कई इलाकों से ऐसे फॉर्म आए थे ये एसआईआर के तहत, जिससे लगता था, पता चला था कि उस इलाके में कोई मरा ही नहीं है काफ़ी सालों से। तो एक ये तस्वीर थी। दूसरा, फिर अभी चुनाव आयोग को पता लगा है, मतलब ऐसी खबरें आई हैं, 1 करोड़ 20 लाख ऐसे लोग हैं जिन पर चुनाव आयोग को जो है शक है। वो इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि भाई ये जो नाम जोड़े गए हैं पूर्वजों मतलब माँ बाप, दादा, ताऊ, चाचा, ब्लड रिलेशन वाले, उनसे जो है किसी कोई घाल-मिल करके जोड़ा गया है। तो देखिए, अब इसमें वहाँ ये सब इन्फॉर्मेशन कौन देता है? ये सब काम वहाँ बीएलओ करता है। और बीएलओ जो है पूरी तरह से टीएमसी के दबाव में काम करता है। ज़ाहिर-सी बात है, बीएलओ वहीं के कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं और उन्हें वहीं जीना-मरना होता है, उन्हें वहीं रहना है अभी। तो कोई भी बीएलओ जो है टीएमसी के खिलाफ कैसे जा सकता है? और एक बात आप और समझ लीजिए कि जैसे फुटबॉल में मैच अगर आपने देखा होगा, फुटबॉल की थोड़ी भी समझ होगी, तो वहाँ मार्किंग होती है और ये हॉकिंग में भी होती है। प्लेयर टू प्लेयर जो है मार्किंग होती है, मतलब एक खिलाड़ी पर जो है विपक्ष का दूसरा खिलाड़ी जो है मार्क्ड होता है कि वो जहाँ भी दौड़ेगा, जहाँ भी जाएगा मैदान में, वो उसके पीछे जाएगा। तो यही स्थिति जो है पश्चिम बंगाल में है। मतलब बीएलओ पे मार्किंग कर दी गई है, मैन टू मैन मार्किंग। और वो कौन है होता है उसके पीछे? टीएमसी के लोग होते हैं। बीएलओ क्या कर रहा है, किसका नाम कटवा रहा है, किसका नाम जोड़ रहा है, उसकी खबर उसकी पूरी होती है। और वो जो टीएमसी का कार्यकर्ता होता है, जो किसी एक बीएलओ के पीछे लगाया गया होता है, वो वही बीएलओ करता है जो ये टीएमसी का कार्यकर्ता करता है। तो ऐसे में ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये कितने सही साबित होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि कहने को तो पश्चिम बंगाल जो है भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक राज्य है, जैसे दूसरे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है। लेकिन प्रैक्टिकल टर्म में वहाँ केंद्र सरकार की नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ की जो पुलिस है वो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह जो है काम करती है। तो ये लगभग असंभव है कि ममता बनर्जी टीएमसी के रहते हुए उसके शासन में चुनाव आयोग सही एसआईआर भी करवा ले और इसके बाद जो है निष्पक्ष चुनाव भी करवा ले। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये जो है एक असंभव सा काम है, ये हो नहीं सकता। और अगर बीजेपी को ये भ्रम है कि चुनाव आयोग वहाँ जो है सही एसआईआर कर लेगा और उसके जो संख्या है जिसके नाम कटने हैं वो सही होंगे, सही संख्या में होंगे वो नाम जो कटेंगे, तो बीजेपी जो है भ्रम में है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बीजेपी को ये सब कुछ पता ही है, उसका पुराना अनुभव है, खासकर 2021 में भी देखा है उसने कि कैसे टीएमसी के गुंडों ने जो है वहाँ हिंसा का नंगा नाच खेला था। तो उसके बाद भी जो है बीजेपी क्यों चुप है? तो इसका दरअसल ये बीमारी जो है बहुत पुरानी है। हमारी पुरानी परंपरा है अच्छा दिखने की। चाहे नेहरू हों जिन्होंने जो है चीन को इतनी ज़मीन दे दी, हज़ारों लाखों वर्ग किलोमीटर, यूएन में जो है हमें मिल रही थी स्थायी सदस्यता। नेहरू ने कहा नहीं जी, हम तो नहीं बनेंगे, चीन को बनवा दो। इसके अलावा आप देखिए 1965 में ये जो हाजी पीर है, ये दरअसल है आपको पीर पंजाल की जो पर्वतमाला है उसका हिस्सा है हाजी पीर। और ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली जो है भारत के लिए जो है रणनीति के हिसाब से बड़ा अहम हिस्सा है। और ये जोड़ता है दरअसल इधर पुंछ से, जम्मू कश्मीर के पुंछ से उधर जो है रावलकोट जो कि पीओके में है, इन दोनों को जोड़ता है ये हाजी पीर। बड़ा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है मतलब भारत के हिसाब से। लेकिन 1965 की जो जंग हुई थी उसमें हमने इस पर काबू पा लिया था। लेकिन ताशकंद का जो समझौता हुआ जब हमारे प्रधानमंत्री थे
लाल बहादुर शास्त्री। तो ताशकंद के समझौते में हमने ये हाजी पीर भी दे दी और उसका नतीजा अब हम भुगत रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो घुसपैठ होती है वो इसी इलाके से होती है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, ये जो डिफेंस के एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर उस समय हाजी पीर हमारे पास आ गया होता तो हमारा आज जो सरदर्द है वो नहीं रहता। लेकिन अच्छा होना, दिखने की जो हमारी बीमारी है, जिसे अंग्रेजी में भी एक टर्म है जिसे मैं अभी भूल रहा हूँ, एक तरह का सिंड्रोम है जो कि भारतीय नेताओं में ये बहुत शुरू से है। पहले राजाओं में भी था, उसके बाद जो है भारत के जो प्रधानमंत्री हुए उसमें भी जो है ये अच्छा दिखने वाला जो सिंड्रोम है वो बीमारी है और बहुत दिनों से चली है। देखिए इंदिरा गांधी, मतलब कि हमारी सेनाएं लाहौर तक एक बार पहुंच गई थी, लेकिन उनके जो सैनिक थे 90-93 हज़ार हमारे कब्जे में थे। लेकिन जो शिमला समझौता हुआ उसमें हमने सब चीज़ वापस कर दिया, ज़मीनें तक लौटा दी। तो ये जो अच्छा होने का जो हम में बीमारी है हमारे नेताओं में, वो बहुत पुरानी बीमारी है और उसी बीमारी से जो है मुझे लगता है कि बीजेपी भी ग्रस्त है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये जो 2021 का विधानसभा चुनाव था उसमें तो हिंसा का तांडव हुआ था, मतलब महिलाओं के साथ रेप हुआ था, घर जला दिए गए थे, फिर भी बीजेपी चुप रही, अच्छा दिखने की चाहत में कि भाई हम जो है वहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे। राष्ट्रपति शासन जो है न उस समय न उसके बाद जो है लगाया बीजेपी ने। भाई ये राष्ट्रपति शासन जो संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है वो अचार डालने के लिए नहीं है 356 कि आप 356 का अचार डालें। ये ऐसे ही मौके के लिए जो है संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने इसकी व्यवस्था की है कि जब लोगों की जान खतरे में हो, जो किसी राज्य में जो है अराजकता की स्थिति बन रही हो, संविधान के नियमों के हिसाब से वहाँ जो है काम करना मुश्किल हो, तब जो है ये 356 की व्यवस्था की जाती है, 356 का इस्तेमाल किया जाता है और उसके पहले फिर 355 है। और ये जो ममता बनर्जी ने जो अभी कहा है कि भाई महिलाओं को कि भाई आप किचन के औजार के साथ तैयार रहो अगर एसआईआर में नाम कटा, तो ये क्या है? ये अराजकता की ही तो स्थिति पैदा करने की ओर उनका बयान ये जाता है। फिर भी बीजेपी चुप है। तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व, मतलब बीजेपी की सरकार भी उसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त है कि हमें अच्छा दिखना है। इसलिए जो है बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन जो है लगाने की नहीं सोचती है, नहीं लगाई है, अब तक नहीं लगाया है। जबकि ऐसे कई मौके आए, वहाँ के गवर्नर ने भी एक तरह से जो है रिपोर्ट दे दी, वो स्थितियाँ बता दी, फिर भी जो है बीजेपी की सरकार ने वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। और अब बीजेपी इस भ्रम में है कि एसआईआर से जो है एसआईआर ठीक ठाक हो जाएगा और चुनाव भी जो है वहाँ ममता बनर्जी के शासन में जो है निष्पक्ष रूप से हो जाएगा। और ये ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है, पश्चिम बंगाल की महिलाओं को जो उन्होंने संबोधित किया है कि अगर केंद्र सरकार, अगर चुनाव आयोग उसका नाम काट देता है मतदाता सूची से एसआईआर में, तो वो किचन के औजारों के साथ तैयार रहे। तो उसकी वजह ये है कि वहाँ जो कलकत्ता है खासकर, उसमें 11 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और आपने देखा होगा कि जब भी ममता बनर्जी की कोई रैली होती है तो महिलाओं का एक बड़ा समूह जो है उनके साथ चलता है। मतलब खासकर कलकत्ता में जो है महिलाओं के बीच जो है उस ममता बनर्जी का बड़ा जोर है। कई योजनाएं भी हैं ममता बनर्जी सरकार की जो महिलाओं को फ़ायदा पहुंचाती हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने ऐसा होल्ड बना रखा है खासकर कलकत्ता में, वहाँ की महिलाओं को दरअसल उन्होंने सीधे सीधे जो है एक तरह से एड्रेस किया है, बहनों आप तैयार रहो, अगर नाम कटे तो आप जो है किचन के औजार के साथ सड़कों पर आ जाना, उतर जाना, विरोध करना। तो ये है सीधा महिलाओं को संबोधित करने का राज जो ममता बनर्जी ने अभी कृष्णानगर की एक रैली में कहा। दरअसल टीएमसी से जो ये हिंसा की प्रवृत्ति जुड़ी है, जो पहले कम्युनिस्टों के साथ जुड़ी थी, उसके मूल में यही होता है, भय पैदा करना। मतलब जो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, उनके मन में जो है भय पैदा करो। और यही भय पैदा करने की जो कोशिश थी वो 2021 के चुनाव के बाद जो है की थी टीएमसी के लोगों ने, जब बीजेपी के समर्थकों के घरों को उन्होंने आग लगा दिया था और जिसमें जो है उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर थे। तो यही हिंसा में जो है भय पैदा करना है, यही टीएमसी का जो है मूल मंत्र है पश्चिम बंगाल में वहाँ के कार्यकर्ताओं का। अब देखते हैं बीजेपी की केंद्र सरकार जो है
पश्चिम बंगाल में क्या करती है। वो अपनी उसी पुरानी बीमारी, जो कि अच्छा दिखने की बीमारी होती है, उससे ग्रस्त रहती है, या बिहार का जो मैंने खचड़ा शब्द आपको बताया, खचड़ा लोगों से कैसे निपटना है, उस पर कैसे काबू पाना है, उसका भी इस्तेमाल जो है पश्चिम बंगाल में करती है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।